हनुमान जी महाराज है ना, इन्होंने गदा हाथ में लेकर के बढ़िया विकराल रूप बना करके पर्वत आदि हाथ में लेकर के हम सब लोगों को एक बहकावे में रखा है। किस बहकावे में? कि मैं ऐसा हूं, मुझे ऐसे ही मान के भजो। हम सबको वह रूप दिखा करके चुपचाप भीतर बैठ करके अत्यंत वाष्प वारी परिपूर्ण लोचनम श्री राम कहते निरंतर उसी भाव में निमग्न होकर के बस। अरे सहचरी हैं, आपको पता है श्री चारुशिला जी, श्री हनुमान जी का सखी स्वरूप है चारुशिला जी का। कथा आती है कि सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक श्री हनुमान जी महाराज राम जी के पास ही रहते हैं, एक मिनट के लिए नहीं छोड़ते, बल्कि चरणों को गोद में लेके बैठते हैं। सभा, राम जी की सभा में भी जो कुछ भी होता है हनुमान जी महाराज ऐसे ही बैठे रहते हैं, चरण नहीं छोड़ते राम जी के, किसी को छूने भी नहीं देते। मेरा ये अधिकार है बस। और बोले इसमें आप भले स्वार्थी मानो मुझे, पर ये चरण मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जैसे ही सूर्य अस्ताचल को जाते हैं हनुमान जी महाराज की घबराहट शुरू हो जाती है। अब सूर्य अस्त हो जाएगा, राम जी कनक भवन में चले जाएंगे, अंतःपुर में चले जाएंगे, वहां सखियां मुझको जाने नहीं देती। अंतःपुर में निज निवास में तो केवल सीता जी और सब सखियों का प्रवेश है, वहां हनुमान जी नहीं जाते। तो हनुमान जी कनक भवन के द्वार तक जाते हैं तो बाहर ही चंपक लता आदि सखियां रोक देती हैं, हनुमान जी बस बस बस, अब यहाँ से राघव जी का हाथ हमें दे दो। तो फिर अंतःपुर कनक भवन की अंदर की लीला में चंपक लता जी लेकर के श्री राम जी को भीतर जाती हैं। तो श्री हनुमान जी द्वार पर खड़े खड़े इतना रोते हैं, इतना रोते हैं। क्यों? अब मैं रात भर कैसे रहूं, बिना राघव जी को देखे मैं कैसे समय निकाले। रात भर द्वार पे बैठे बैठे रोते हैं और दिन भर तो राम राम बजते हैं और पूरी रात सूर्य नारायण का भजन करते हैं। हे गुरुदेव भगवान, इतना समय क्यों लगा रहे हो, आप जल्दी प्रकट हो जाइए ना, जल्दी उदित हो जाइए। आप उदित होंगे तभी मेरे रघुवर बाहर आएंगे। सुबह सुबह जैसे ही सूर्योदय हुआ राघव जी बाहर आए, देखा आंखें लाल हैं हनुमान जी की, इतना रोए हैं पूरी रात। राघव जी ने तुरंत हृदय से लगा, क्या हुआ, आप इतना रोए क्यों रात को? बोले प्रभु इसका कोई उपाय बताइए, मैं नहीं रह पाता हूं आपके बिना, मुझे रात भर इतनी बेचैनी होती है कि मुझे रात्रि की निशा, ये चंद्रमा प्रिय नहीं लगते, मैं नहीं रह पाऊंगा, मेरे लिए सोना उचित। मैं सोने के लिए नहीं आया हूं, मैं खाने पीने उठने बैठने के लिए नहीं आया, मैं केवल आपको निहारने के लिए आया हूं, आपको सुनने के लिए आया हूं। ये रात्रि का काल मुझसे सहा नहीं जाता, कृपा करके मुझे कुछ अनुभव कराइए, मैं रात में कैसे आप